नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूँ कुछ पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रही है, सुबह 4 बजे उठी थी मैं। एक्चुअली कल रात को ना जल्दी सो गई थी, इस वजह से जल्दी उठ गई हूँ। और अभी मेरा खाना जो है लगभग आधा बन चुका है, बस पानी आने का इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात समझ नहीं पा रही हूँ, मैं जैसे दवाई ले रही हूँ ना कंटिन्यू, तो मेरा ये हाथ का दर्द सही है, बॉडी पेन सही है। एक्चुअली मैंने कल छोड़ के देखा था, छोड़ दिया था एक टाइम का दवाई, तो मेरे हाथों में है ना वापस से इतना भयानक दर्द चालू हो जाता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो खैर आज तो इसका कुछ नहीं करूँगी, लेकिन 1-2 दिन में देखती हूँ, वापस से डॉक्टर के पास जाके पूछूंगी ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे मेडिसिन छोड़ रही हूँ वापस से पेन स्टार्ट हो जाता है, फिर से दवाई लेती हूँ तो सही हो जाता है। तो समझ नहीं पा रही हूँ क्या ये मतलब लाइफ टाइम के लिए है क्या। पूछूंगी कि इतना ज़्यादा दर्द और फिर वो भी इतना लंबे समय से क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा, जबकि मैंने कुछ भारी वजन या कुछ भी ऐसा काम नहीं किया था जिससे कि मुझे हाथों में दर्द हो। अचानक से हुआ था। अभी आपको दिखाती हूँ मॉर्निंग का नज़ारा, क्योंकि पानी आने वाला है। गेट खोल दिया, देखिए बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और अभी लगता नहीं है कि पानी आएगा। अच्छा, 1-2 जने उठ भी गए हैं, लेकिन कैप्चर नहीं कर पाएंगे कैमरा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही सुबह है, इस वजह से अभी तो दिखेगा भी नहीं कि पानी आया कि नहीं, नहीं दिखेगा। तो जी लगता नहीं है कि अभी आधे घंटे से पहले पानी आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है, कम से कम आधी घंटा वेट करना पड़ेगा। टाइम क्या हो रहा है एक बार मैं खुद ही देख लेती हूँ, क्योंकि मैं 4 बजे उठी हूँ ना, उसके बाद में 4 बजे उठ के कल रात को बच्चों को नाइट का जो खाना है वो दी नहीं थी, क्योंकि 8 बजे सो गई थी। सुबह भी के 4:30 हो रही है, यानी आधी घंटा फिक्स बाकी है 6 बजने में, तब पानी आएगा। तभी तो सोचो इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है बाहर। गेट को कर देती हूँ बंद। इतनी सुबह फिर गेट खोल के करने भी क्या है, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रही है गर्मियों में। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया सब्जी मेरा बन चुका है, क्योंकि देखिए ककड़ी और आलू की सब्जी है। एक्चुअली रात को 8 बजे सो गई थी ना, तो बच्चों को जो नाइट का खाना है वो मैंने दिया नहीं था, कोई नहीं खाए थे, ना मैं खाई थी ना दोनों बच्चे खाए थे। तो देखिए सब्जी मेरा बनकर रेडी हो चुका है, गर्मा गर्म। अब इसे ढक देती हूँ। अब सब्जी बनने के बाद ना सबसे जो मेन हेडेक होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब बस रोटी बनाने में आप सबको पता है, बाबू 1 रोटी खाता है, छोटू आधी रोटी खाता है। मैं तो वैसे भी रोटी मिलता है तो रोटी खा लेती हूँ, अगर चावल मिलती है तो चावल खा लेती हूँ। वैसे चावल पसंद है, लेकिन बच्चे कई बार के रोटी छोड़ देते हैं, आटा ज़्यादा लग जाता है, तो 1-2 रोटी अगर ज़्यादा बन जाती है तो वही काफ़ी होती है, तो वही खा लेती हूँ। और बच्चों को अभी अभी सबसे पहले उठ के जो मेन काम किया ना, वो मैंने किया है, बच्चों को दूध गर्म करने का है। और दूध गर्म करके उनको पिला दिया। आधी किलो दूध लेके आई थी कल शाम को ही, फ्रीज में रखी थी, तो वो सबसे पहले मैंने पिला दिया उनको दूध गर्म करके। फिर मैंने चला दी थी सब्जी, तो सब्जी मेरा बन चुका है, बस रोटी बनानी है, वो 8 बजे बाद में बनाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले पानी भरूंगी। बाथरूम में ढेर सारे कपड़े हो रहे हैं, वो पहले धोना है, नहीं तो बहुत दिन हो चुका है, और ज़्यादा होल्ड हो जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। और अभी तो वैसे भी सर्दी के कपड़े उठनी है, तो वो है, कंबल वगैरह धोऊंगी नहीं इस साल, क्योंकि अगर कंबल वगैरह धोई ना, क्या पता हाथों में और ज़्यादा दर्द हो जाए, बॉडी पेन अगर दोबारा सा हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, खड़ी नहीं हो पाती हूँ। अभी तो ठीक हूँ, चल रही हूँ, मतलब 50% तक ठीक हूँ, 50%। तो दोस्तों यहाँ पे चाय भी बन चुकी है, क्योंकि बीच में बच्चों के पास गई थी इसलिए, तो थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। और ये सारे काम जब पानी चला आने के बाद में, पानी चला जाएगा ना, पानी भरूंगी उसके बाद में करूँगी, अभी कुछ नहीं करूँगी। अभी आपको बच्चों को दिखाती हूँ, कुलकुल कर रहा है। तो देख सकते हैं 5:30 बजे ये लोग बिस्तर में मटर गश्ती कर रहा है। नींद नहीं आती तुम लोगों को? आप सो जाओ। कानो सोना नहीं है? तो देखा आप लोगों ने, सुबह 5:30 बजे ये लोग उठ चुका है। हाँ बेटा,
मच्छर आ गया, इसको मत हिलाना, मच्छरदानी को मत ऊंचा करना, उसको नीचे करो। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, दोनों बच्चे उठ चुके हैं और एक्चुअली ये भूखे सोए थे ना, तो भूखे बच्चे तो सोते नहीं है वैसे भी, तो ये भी मेरे साथ उठे थे। तो मैंने पहले दूध गर्म करके पिलाया कि लो पहले तुम लोगों का भूख थोड़ा सा शांत हो। और सोनू का खांसी हो रहा था तो उसको दूध पिला के दवाई दी, फिर सब्जी। तो जी इधर गैस को ऑफ कर दिया है क्योंकि चाय बन चुके हैं। तो सबसे पहले है ना चाय पीऊँगी सुबह सुबह, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। पहले नहीं पीती थी ये चाय वगैरह, बस ये अभी लत लग गई है और अब छूटेगी नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ की है ना लत लगाना बहुत ही आसान होती है और लत छुड़ाना बहुत मुश्किल होती है। पता है इस चाय पत्ती को अलग से क्यों डाल दिया है? वो जो बाहर सैजने का पेड़ लगाई है ना मैंने, तो उसमें है ना डाल के आऊँगे। बस एक बार पानी आए ना 6 बजे, और ये सब्जी धोने वाला पानी है, जिसमें सब्जी वगैरह धोई थी ना वो वाला पानी है। तो सब्जी धोने का पानी और चाय के पत्ती, ये दोनों चीज़ें है ना पौधे में डाल के आऊँगे, उसमें जो लगाया है। क्या पता वो पौधा जी जाए तो सही रहेगा। तो ये पानी इसीलिए रख रखी है। और बाकी देखिए गैस किचन में लगभग काम हो चुके हैं। पी लेती हूँ चाय। सोनू सो जाओ ना बेटा, अभी बहुत टाइम है बेटा, क्यों इतना सुबह उठते हो? मेरा तो काम है इसलिए उठते हो बेटा, मम्मा की तो मजबूरी है। आप तो सो, दोनों भाई सो जाओ। और मैं उठ जाती हूँ ना, बच्चे भी उठ जाता है। दिन में भी ऐसा ही रहता है, अगर मैं नहीं सोती हूँ तो ये लोग सारे दिन नहीं सोता है, अगर मैं सो जाती हूँ तो ये लोग सो जाता है। तो जी उसके बाद में आती है दोपहर का टाइम, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कुछ तैयारियाँ। यानी छोटू को जो है बेला फुसला के मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर, और सोनू मेरा तैयार हो चुका है। एक्चुअली आज सोनू का मैडम का पेपर है, वो लड़की है, यानी कि आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है वो पढ़ाई करती भी है और कराती भी है, इससे ना उनका शायद हाथ खर्चा या जो भी है मम्मी पापा को हेल्प हो जाती होगी, और ऐसा करना भी चाहिए। इससे जो है दोनों काम हो जाता है, खुद का पढ़ाई भी चलती रहती है, दूसरी तरफ घर का जो है थोड़ा बहुत खर्चा भी चल जाता है। तो दोस्तों उन्होंने आज बोला है कि आज मेरा पेपर है, इस वजह से है ना सोनू को थोड़ा जल्दी भेज देना, यानी जितने भी बच्चे हैं वो सुबह ही पढ़ा देंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, यानी कि 12:30 बज रही है। तो सोनू को बुलाए 1 बजे ले जाने के लिए। मैं यहाँ पे जब तक तैयारी वगैरह करूँगी ना, तब तक जो है पूरी तरह से 12:30-1 बज जाएगा। तो यहाँ पे सोनू को मैंने तैयार तो कर दिया, छोटू को खिला रही हूँ रोटी, और सोनू रोटी खा चुका है। और छोटू को बलून फुला के दे के जाऊँगी ताकि वो अकेला रहे और बलूनों से खेलता रहे और उसे कोई मतलब कमी महसूस ना हो। और मोबाइल में चला के जाऊँगी, क्योंकि मोबाइल बिना रहेगा नहीं। मैं देख रही हूँ बैग में कुछ पर्ची वगैरह छूट ना गए हो, और कॉपी वगैरह उसने पूरी तरह से लिया है कि नहीं, क्योंकि कॉपी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाबू ने कॉपी तो लिया था, लेकिन जियोमेट्री बॉक्स में ना शॉर्पनर नहीं मिला था मुझे, पर शॉर्पनर रास्ते में से खरीदते हुए देते जाऊंगी। लेकिन वैसे ऐसे मैं कहती हूँ ना कि बच्चे अगर छोड़ के जाती हूँ ना, तो फिर ऐसा परेशानी होती है कि दौड़ कर जाती हूँ, दौड़ कर आती हूँ, यानी कि जितना जल्दी जा सकती हूँ उस जगह पे, और आते टाइम भी उतने ही जल्दी आती हूँ, क्योंकि बच्चे अकेला छोड़ के जाते हो तो डर लगता है। और डरने की बात है ही, लेकिन दोनों बच्चों को रोज़ रोज़ हर जगह नहीं ले जा सकती, क्या करूँ। तो दोस्तों यहाँ पर छोटू अकेला है, और फ़ोन को मैं हमेशा छुपा के जाती हूँ। और आजकल मैंने एक ऐसा रूम के अंदर हॉल बना लिया है, छोटा सा, यानी छेद बना लिया है प्लम्बर से, जहाँ पे मैं फ़ोन को रख के और उस जगह को बाहर से कवर कर देती हूँ ताकि दिखे नहीं किसी को। तो इस वजह से फ़ोन को वहाँ पे छुपा के जाती हूँ आजकल, और ये मेन जगह बन गई है, और ये जगह मैंने बनवाई है प्लम्बर से बोलकर। तो जी सोनू ट्यूशन जाके और आ चुका था, देख सकते हैं ड्रेस चेंज कर चुका है। और यहाँ पे मैं छोटू को पिला रही हूँ पानी, क्योंकि ये शाम का टाइम हो रही है, जहाँ पे वो पानी मांग रहा था। और अभी अभी मैंने छोटू को जो है खाना खिलाया और सोनू को खाना डाला है, क्योंकि वो अभी आया ही है। और उसके बाद में मैंने बहुत सारा कपड़े इकट्ठे कर लिया है, यानी धो के इकट्ठे किया था, जो कि टाइम नहीं मिल पा रहा था इन कपड़ों को सही करने का। और छोटू आजकल बाहर खेलने जाता है, हमारे पास में ही है ना, थोड़ा मकान का काम चल रहा है, वहाँ पे उसको जो भी डब्बा बोतल या कुछ भी मिलता है वो मिट्टी भर के लाता है, बिस्तर में कहीं भी छुपा देता है। जब तक मुझे मिलता है तब तक पूरा बिस्तर कपड़ा उपड़ा सब खराब हो जाता है। यानी कि मैंने थोड़ा सा है ना कपड़ा धो लिया है, सर्दियों का जो भी स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह है नॉर्मली वो धोया है। और एक बैग को मैंने रख दिया नीचे कुर्सी के ऊपर, जिसमें मैं है ना बक्से में रखने वाली जो कपड़ा है वो रख रही हूँ। और इसके अलावा जो कपड़े
आप देख पा रहे होंगे पीछे भी मेरे रजाई के ऊपर बहुत सारे हैं। इन सारे कपड़ों में से छांट कर रखना पड़ेगा। कुछ कपड़ों को जो है अटैची में रखनी पड़ेगी। और अटैची का मतलब कि जो सबसे ज़्यादा छोटा हो गया यानी आने वाले सालों में छोटू और नहीं पहन पाएंगे तो उनको तो मैं अलग से रखूँगी। और ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है इन सबको जो है अलग अलग करके रखना है। जो बिल्कुल ही नहीं पहन पाएंगे उनको अलग और जो अगले साल पहनेंगे उनको अलग। और इसमें जो है नहीं पहन पाएंगे ना जो कपड़े रखूँगी। और बहुत सारे कपड़े हो चुका है इनका है ना गुदरे डालने के लिए मम्मी को बोलती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी को गुदरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कोई भी पुरानी चीज़ या फिर पुरानी सोच या मतलब कुछ भी अच्छा लगता है मुझे। पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसा भी कह सकते हैं और मुझे सच में अच्छा लगता है। तो मेरी मम्मी ने बोला था इन कपड़ों को या तो किसी बच्चे को दे देना या फिर फेंक देना। तो मैं कपड़े बच्चे का फेंकूंगी तो नहीं और ना ही किसी को दूंगी। इन कपड़ों को मैं रख दूंगी एक बक्सा में, यानी बाहर जो बक्सा है ना उसी में रखूंगी। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे कोई भी ज़रूरत पड़ती है कोई भी काम पड़ता है ना तो गुदरा वगैरह या कुछ भी पोछा वगैरह बनाने का काम आता है तो मैं ऐसे काम में ले लूँगी मशीन से सिला के, लेकिन फेंकूंगी तो नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले इकट्ठे कर रही हूँ जो कपड़ों है ना अगले साल पहनने का है सर्दियों का, उन्हें रख रही हूँ बैग में नीचे वाले में। स्वेटर हो गया, पजामी हो गया या बच्चों का मेरा जो भी होगा इनर वगैरह सोनू वोनू का। और कुछ कपड़े इनमें से छाट कर निकालूंगी जो कि बरसात के दिनों में हल्की सी ठंड पड़ती है छोटे बच्चों को पहनाने पड़ते हैं वो कपड़े। 2 तो पैंट निकालूंगी इनर वाला छोटू के लिए और सोनू के लिए एक पैंट निकालूंगी। और ये हाफ वाला जो स्वेटर है इसे तो बाहर रखना ही है क्योंकि सोनू को कोल्ड का प्रॉब्लम है। तो जैसे बरसात होगी तो सोनू को तो 100% पहनाना है तो इसलिए उसको बाहर रख दिया है। और बाकी ये टोपा वगैरह भी रख देनी है, टोपा वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस एक टोपा है ना जो रखनी पड़ेगी बाहर सोनू के लिए। तो सोच रही हूँ 2 टोपा ही रख दूँ। ये टोपा धोकर रखी थी लेकिन बच्चों ने उसमें गुलाल कर दिया तो फाइनली टोपे को धोने के लिए दोबारा से डाल दिया। और नीचे जो भी कपड़े रख रही हूँ ना वो कपड़े अगले साल काम आएंगे। और उस बैग में मैंने जो कपड़े रखे हैं ना वो फिर देख सकते हैं बैग पूरी तरह से कचाकच बढ़ गया, वो काम नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों ने जैसे मैंने आपको बताया छोटू मिट्टी लाके कहीं भी भर देता है तो वो इंसान मिट्टी लाके जाने कहाँ से भर दिया था। पूरा कपड़ा धुला हुआ के ऊपर मिट्टी मिट्टी हो रहा है। जो एक एक कपड़े को झाड़ रही हूँ और रख रही हूँ, झाड़ रही हूँ और रख रही हूँ। बच्चों का काम ही यही होता है, आप चाहे कितना 24 घंटा नज़र दे लो लेकिन वो किस टाइम क्या कर बैठते हैं कुछ आता पता ही नहीं रहता। तो देखिए दोस्तों कितना सारा कपड़े हैं। इन सारे कपड़ों को धोने में भी जितना टाइम लगा है ना उतना ही टाइम मुझे रखने में भी लगेगा। और जैसे ही रखूँगी और फिर थोड़े दिनों बाद में फिर से सर्दी आ जाती है और इतना ज़्यादा मिट्टी हो चुका है ना कपड़ों को झाड़ने पर भी है ना बहुत ही बुरा लग रहा है। ऐसा मन कर रहा है धोऊँ। अगर मेरी तबीयत हाथ वगैरह सही रहता है ना तो मैं ज़रूर धो लेती, लेकिन अभी है ना मेरे हाथों की प्रॉब्लम, जिन लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि मेरी बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रही है तो इस वजह से नहीं धोऊंगी। और इस बैग में जो है दोस्तों रख रही हूँ कपड़ा ना ऊपर वाले में। तो ये सारे बरसात के लिए कपड़े निकाल लिए मैंने, सोनू के लिए और छोटू के लिए, बाकी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एक हल्की सी कंबल भी निकाल लिया ताकि ठंड में वो बच्चा ओढ़ ले यानी बरसात के दिनों में। और ये फुल आस्तीन का कपड़ा है, इसे उठा कर रख दूंगी क्योंकि ये अभी और काम में नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों सारे कपड़ों को मैंने अलग अलग कर लिया था। इनमें से कुछ कपड़े जो है धोने के लिए निकल गए हैं लेकिन इस बिस्तर को अभी कुछ भी नहीं करूँगी। अभी तो है ना बहुत सारे काम इसी बिस्तर में बाकी है। सोचा था आज बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी तो नहीं होगा क्योंकि अभी बच्चे का सोने का टाइम हो गया। तो हल्का सा मैं यहाँ पे झाड़ रही हूँ बिस्तर को क्योंकि सोनू अभी भी रोटी खा रहा है, वो नीचे उस रूम में है इसलिए। और बच्चों ने मिट्टी बिखेर दिया है तो इसीलिए। और बेड ये जो है ना तकिए के खोली इसे चेंज करूँगी। देखिए इसे भी है ना दूसरा कवर में करना चाहिए लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी टाइम लगेगा 15-20 दिन, उसके बाद में करूँगी। सोच रही हूँ दूसरा तकिए निकाल रही हूँ क्योंकि मेरी है ना गर्दन की प्रॉब्लम जो है वो नहीं सही हो पा रहा है। तो कई लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया है, एक दीदी ने भी बोला है कि आप जो है तकिए को नरम तकिया ले लो, तो यानी कि चेंज ही करना है। ये थोड़ा हार्ड भी हो चुका है, फट भी गया है, देखती हूँ क्या होता है। ये है ना बेड को खोलना पड़ेगा, उसमें तकिए वगैरह रख रखी है, जिस दिन खोलूँगी ना उस दिन फिर निकाल लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये 1 घंटा सो लेगा ना तो इसको थोड़ा आराम मिल जाएगा। बच्चा है अगर नहीं सुलाती हूँ ना तो दिन में भी नहीं सोता है। तो फाइनली मैं थोड़ा सा मोबाइल में इधर उधर देख रहे थे, उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता है ये सो जाएगा 100%, बस ये 10 मिनट की बात है। और सोनू जब तक आ ही जाएगा और फिर दोनों बच्चे एक साथ सो जाएगा। और बिस्तर में इतने सारे कपड़े मतलब इधर उधर हो रखे ना, यानी कपड़ों की थैला उला, तो इस वजह से मच्छरदानी नहीं टाकूंगी। वैसे भी ये लोग आधी 1 घंटा सोएगा तो जैसे टाकूंगी मच्छरदानी फिर मुझे खोलना पड़ेगा, इसलिए कुछ नहीं करूँगी, ऐसे ही सुला दूँगी। तो दोस्तों जैसे हल्का सा तबीयत ठीक होती है वैसे काम का इतना प्रेशर पड़ जाता है ना कि वापस से इंसान बीमार पड़ जाता है। अभी देखा आप लोगों ने कितने सारे कपड़ों को मैंने धोया, बहुत सारे कपड़े धुले थे, यानी एक बोरा बोल सकते हैं जिसको, एक बोरा
जितना कपड़ा धुला था, तो सारे कपड़ों को तो धो लिया, सुखा के कंप्लीट कर लिया। अब इनको रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, यानी वापस से बीमार पड़ने के चांस तो है ही। और बाबू देखिए मेरा वहाँ पे सो चुका है, और अभी तो रजाई की खोली रजाई वगैरह भी धूप में सुखा उखा कर रखना है। इस बार मैं कंबल वगैरह कुछ भी नहीं धोने वाली, अगले साल देखूंगी, क्योंकि इस बार तबीयत ही ऐसी चल रही है। दोस्तों काम वगैरह करके अभी फ्री हुई हूँ, लेकिन आज है ना मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े को धोने के बाद में रेस्ट तो मिलती नहीं है, और फिर ऊपर से बाज़ार वगैरह जो भी है सारा काम करना पड़ता है। खैर कोई नहीं। दोस्तों कुछ लोग हैं ना मेरे बच्चों को इस तरह से बोल रहे हैं ना, जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ उनको क्या जवाब देना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब समझ नहीं पाती हूँ। कुछ लोगों को ना अपने घर में तो झकना होता नहीं है, दूसरे के घर में बहुत जल्दी नज़र पड़ता है, खास करके तब जब अकेली औरत हो। पता है मुझसे क्या पूछ रहा है कि आपका घर का खर्चा कैसे चल रहा है। और ये मैं कमेंट की बात नहीं कर रही हूँ जो कि यूट्यूब पर वीडियो पर आ रहा है, मैं रियल लाइफ की बात कर रही हूँ। जो मेरी पड़ोस में रहते हैं ना, उन्होंने यानी किसी ने मुझे बोला है कि आपका घर का खर्चा किसने मतलब कैसे चलता है, एक लेडीज़ ने बोला है। फिर मैंने बोले चल रहा है, कैसे ना कैसे चल रहा है। तो फिर उन्होंने बोला अभी तो आपको मेंटेनेंस का केस किया था, मिल रहा होगा। मैंने बोला मेंटेनेंस केस में 1.5-2 साल लग जाता है, वो भी अगर मैं अपनी जगह पर सही होंगी तो भी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और बच्चों को तो मिल ही जाएगा क्योंकि बच्चे तो उनका ही है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर आपका घर का कैसे खर्चा चल रहा है। तो मतलब एक ही बात को 1000 बार बोला, मैंने उनको कुछ ही नहीं बोला। फिर वो ऐसे बोलने लगा कि आपका कोई आउट कमाई है क्या, मैंने उनको कुछ ही नहीं बोला। तो समझ नहीं आता है कि है ना लोग इस तरह से बोलते हैं ना, तो उनको क्या जवाब देना चाहिए, क्या जवाब नहीं देना चाहिए। और फिर मुझसे ये बोल रहा था तुम काम क्यों नहीं कर लेती हो। मैंने बोले काम तो कर लूँगी, बच्चे को कौन देखेगा। कहता है बच्चे है ना, आप ऐसा करो क्रेच में रखवा दो। तो मैंने कहा दोनों बच्चों को क्रेच में कितना खर्चा आएगा। कहता है 12 बजे 1 बजे के बाद में फिर थोड़ी सी देर बचता है, तुम्हारा बेटा अकेला रह जाएगा बड़ा वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत लोगों के बच्चे अकेले ही रहता है। मैंने बोले घर में दादा दादी होते होंगे, कोई तो होते होंगे, कोई 5 साल का बच्चे अकेले में घर में नहीं रहता है, उसको ना कुछ खाना आता है, ना मतलब बनाना आता है, ना कुछ भी नहीं करना आता है। वो क्या करना आता है, बदमाशी के अलावा कुछ नहीं आता है। तो कहता है आप अगर चाहो ना तो एक को क्रेच में रख के और एक को स्कूल से सीधा घर में रखे। कहता है 1 बजे तो वो वैसे ही स्कूल से आ जाता है, कहता थोड़ी देर की बात और रहता है, फिर आप आ जाओगे 6 बजे। तो मैंने उनको कुछ ही नहीं बोला। तो मुझे लेकर लोगों के तरह तरह के सवाल होने लगे हैं कि भाई घर का खर्चा कैसे चलता है, बच्चे का पढ़ाई का खर्चा कैसे चला रही हूँ, मैं काम क्यों नहीं करती हूँ। बहुत लोगों का बहुत सारे ताने, बहुत सारे सवालों से जूझ रही हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ नया सवाल खड़ा होता है, रोज़ कोई ना कोई बातें होती है। सबको इग्नोर करने का, आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये जो दुनिया समाज होते हैं ना, नहीं जीने देता है, नहीं जीने देता है। 24 घंटे में आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब मैं बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजती हूँ ना, तभी गेट को खोलती हूँ, तो मैं खोलती नहीं हूँ, बाहर ही नहीं निकलती हूँ। मैं पागलों की तरह 24 घंटा अंदर रहती हूँ, तो काम से निकलती हूँ, नहीं तो ना तो दूसरे से बोलती हूँ, ना को मतलब रखती हूँ। क्योंकि दूसरे से अगर बात करेंगे ना तो दूसरा पति पर ही जाके अटक जाता है, कहीं ना कहीं से घूम फिर के कैसे न कैसे करके पति पर ही जाके अटक जाता है। इसलिए दूसरे से बात करना ही पसंद नहीं करती, पर करूँगी भी नहीं। क्या मिलता है दूसरे से बात करते, यही ताना सुनने को मिलता है, तुम्हारे पति कब गए हैं, क्यों गया है, तुम्हारे पति क्यों शादी कर लिया, और वो भी 55 साल की उम्र में शादी कर लिया, यानी कि 55 साल की औरत से शादी कर लिया। जरूर उसके पास कोई ना कोई माल ताल होगा, विधवा है तो कुछ ना कुछ तो होगा उसके पास में, इसी वजह से छोड़ के गया है तुमको, या फिर तुम्हें कोई बीमारी है। तो लोगों की इतना सवाल देने से अच्छा, क्योंकि ये सब सवाल है ना आजकल मेरे साथ रियल लाइफ में, रियल में लोग पूछ रहे हैं, वो भी मेरी पड़ोस में, मेरी बिल्डिंग के लोग। तो इसलिए ना मैं आजकल घर से निकलना ही बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा हताश हो जाती हूँ, पता है। और हालत जब ख़राब रहती है ना तब बहुत तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।